हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। आज हम ज्योमेट्री का 7th वीडियो करेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड को और आगे लेके चलेंगे। 4 प्रॉपर्टीज में आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। आज 2 और प्रॉपर्टी करेंगे, उसके बाद वी विल बी डूइंग प्रॉपर्टीज ऑन सीकेंट एंड टेंजेंट्स। लेट्स स्टार्ट। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है, इफ देयर इज अ सर्कल। सो एक प्रॉपर्टी है, if O is the center, a line passing through the chord, a line passing through the center bisects the chord if it is perpendicular to it. तो बाइसेक्शन तभी हो पाता है जब वो उसके परपेंडिकुलर है। ऐसा नहीं कि हम कभी भी उसको बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक परपेंडिकुलर नहीं होगी तो बाइसेक्शन नहीं होगा। तो लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर if it is perpendicular to the chord bisects the chord. If a line passing through the center is bisecting the chord, it has to be perpendicular. A line is perpendicular to the chord and is bisecting it, so it has to pass through the center. तो ये ऐसे चलता है इसमें, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे काफी क्वेश्चंस आ भी चुके हैं पहले, राइट। सो हमेशा ध्यान रखना। सो अगर ए बी कॉर्ड है और ओ सेंटर है और एम OM is perpendicular to AB, then AM is equal to MB. So this is something which you have to remember, right? So a line passing through the center bisects the chord if it is perpendicular to it. This is the next property. This is fifth property. इसके बाद जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ई पे। अब ई जरूरी नहीं है सेंटर हो, कोई भी हो सकता है। तो ए ई इंटू ई बी, ये जो दो पार्ट्स ऑफ कॉर्ड है इनका जो प्रोडक्ट है वो बाकी दो पार्ट ऑफ कॉर्ड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इट विल बी सी ई इंटू ई डी। सो ए ई इंटू ई बी विल बी सेम एज सी ई इंटू ई डी। इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये दो और प्रॉपर्टीज हैं कॉर्ड की, जिसका आप ध्यान रखोगे तो हम कुछ क्वेश्चन सब कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बोला द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 24 and 10 इज whatever it is, if the radius of the circle is 13, find the value of L. L लिखा हुआ है, ठीक है। The distance between two parallel chords of length 24 and 10 is L. If the radius of the circle is 13, find the value of L. Okay. तो अगर हम इसका एक डायग्राम बना के देखें पहले, तो हमारे पास सेंटर अगर O है और एक कॉर्ड है जो कि 24 की है और दूसरी 10 है, तो 10 उससे छोटी होगी, तो 10 यहाँ पे होगी। लेकिन कुछ हम एक जल्दबाजी में एक चीज भूल जाते हैं कि दोनों सेगमेंट में, दोनों सेमी सर्कल में, मतलब सेंटर के ऊपर जो एक पार्ट है और सेंटर के नीचे जो पार्ट है, वहां हमेशा दो इक्वल कॉर्ड्स मिलेंगी आपको। तो 10 यहां भी हो सकती है, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तो 12 और 10 वाली कॉर्ड और 24 वाली कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। रेडियस हमें 13 दे रखा है। तो अगर मैं ये देखता हूं तो ये रेडियस है 13 और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं सेंटर से पास होता हुआ, तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये 12 हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 12 हो गया। और साथ में अगर हम ट्रिपलेट्स याद रखें अपने, तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 5 आ गया। ये एक बात हो गई। दूसरा ये है कि ये भी हमारा रेडियस है विच इज 13, और अगर इसी परपेंडिकुलर को एक्सटेंड कर दें इस कॉर्ड पे, तो ये इसे भी बाइसेक्ट करेगा, तो ये 5 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 5, ये वाला पार्ट। अब अगर ये 5 हो गया, 12, 5, तो ये पूरा 13 हो जाएगा। तो अगर मैं ये O कहता हूं और ये M कहता हूं, तो OM हमारा हो गया, ये 13 है तो 12 हो गया। तो अगर हमारा डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स L है, राइट,
जो कि मैं दूसरे पेन से मार्क करता हूं, अगर ये L है तो हमारे पास ये L होगा, सपोज ये ON है, ON हमारा 5 है, तो डिस्टेंस बिटवीन देम L विल बी OM माइनस ON which is 12 minus 5 and that is 7। तो ये तो एक आंसर हो गया। लेकिन अगर ये कॉर्ड इस तरफ है और मैं इसको यहां पे लेके जाता हूं, तो ये अब फिर से अगर हम देखें, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये हमारा 12 है, राइट। तो अगर हम इसी ये ना लेके, सपोज अगर मैं इधर से डायग्राम बनाऊं, ये वाला ले लेता हूं, तो ये 13 है, ये अब हमारे पास 5 है, तो ये 12 होगा। तो अब जो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड आ गया, सपोज दिस पॉइंट इज से P और ये N था, तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड विल बी ON प्लस OP। ON हमारा 5 था और OP अभी हमने 12 निकाला, तो 17। तो देयर टू पॉसिबल आंसर्स 7 एंड 17। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि इसके दो आंसर आएंगे हमेशा, व्हेन टू कॉर्ड्स आर इन द सेम सेगमेंट एंड व्हेन दे आर इन द ऑपोजिट सेगमेंट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, अब ये फिर से एक और क्वेश्चन आया है, कह रहे O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, OB इज द कॉर्ड, सॉरी AB इज द कॉर्ड एंड D इज द मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है तो मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट कर रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, राइट। तो इफ लेंथ CD इज 2, अब इन्होंने ये 2 दे रखा है, CD की लेंथ 2 दे रखी है हमें, हम देख सकते हैं फिगर में, राइट। एंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज 12, AB की 12 है, तो हमारे पास DB जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। अब अगर हम OB को ज्वाइन करें तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बन गया। OB हमारा रेडियस है R, वो रेडियस ही पूछ रहे हैं। अब OD की लेंथ क्या होगी, ये देखने वाली बात है। OD की लेंथ होगी, देखो OC फिर से R है, डेफिनेशन ऑफ सर्कल लगाएं तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, तो OC हमारा R हो गया, तो जो OD है, OD होगा R माइनस 2, R माइनस 2। तो एक हमारा R हो गया, ये R माइनस 2 हो गया, और ये 6 हो गया। अब 6 को यूज करते हुए अगर हम ट्रिपलेट यूज करें, तो एक 3 4 5 अगर ट्रिपलेट है, तो एक 6 8 10 उसका मल्टीपल भी ट्रिपलेट होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर हम देखें, एक 6 है और R माइनस 2 तो छोटा होगा, अगर 8 है, R माइनस 2 अगर मैं 8 रखता हूं, तो R हमारा सीधा 10 आ जाता है। तो ये हमारा ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है। अगर कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू R माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, बट उसकी जरूरत नहीं है। अगर हम ट्रिपलेट देखें तो रेडियस की वैल्यू 10 आ गई, दैट्स द राइट आंसर। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब वो क्या कह रहे हैं कि AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स दैट कट ईच अदर एट P। ठीक है, AB and CD are two chords which cut each other at P। AP उन्होंने दिया है 12, PB दिया है 10 और CP दिया है 15, राइट। तो उन्होंने PD की लेंथ पूछी। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि हम प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, CP इंटू PD इज इक्वल टू AP इंटू PB। CP हमारा 15 है, PD हमारा 10 है, AP हमारा 12 है, PB हमें फाइंड करना है। तो PB आ गया हमारे पास 150/12, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75/6, दैट इज 12.5। 12.5 is the right answer. So this is how we can solve it very easily if we know the property. अगर हमें प्रॉपर्टी पता है, हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं।
ओके, इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसका ए बी डायमीटर है, मतलब ओ सेंटर ले लेते हैं, ए बी डायमीटर है। एम इज अ पॉइंट ऑन ए बी such that AM is equal to 18 and MB is equal to 8। AM हमारे पास है 18 और MB हमारे पास है 8। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट कॉर्ड थ्रू M। तो थ्रू M हमारी एक कोई कॉर्ड है और वो शॉर्टेस्ट फाइंड करना। अब ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहां से अगर मैं एक कॉर्ड फाइंड कर रहा हूं ना, राइट, ए एम इज इक्वल टू 18 और शॉर्टेस्ट कॉर्ड है, सपोज ये है हमारे पास पी क्यू, इसकी लेंथ निकालनी है, राइट। ये हमारा कितना दे रखा है, 8। तो और ये है, ये सॉरी 18 है, ये 8 है, तो हमारा डायमीटर हो गया 26, तो रेडियस हो गया 13। अब जैसे ही हमें रेडियस पता चला कि 13 है और हमें ओ एम की लेंथ भी पता चल जाएगी। ओ एम की लेंथ कैसे पता चल जाएगी? क्योंकि रेडियस अगर 13 है और ये 13 है तो ए ओ भी 13 होगा। ए ओ 13 होगा, लेकिन ए एम हमें दे रखा है, ए एम कितना दे रखा है हमें, 18। तो ओ एम आ गया हमारे पास 18 माइनस 13 विच इज 5। अब ये हो गया 5। और ओ क्यू भी हमारा रेडियस है, ओ क्यू रेडियस है और ये 90 डिग्री है। ओ क्यू अगर रेडियस है तो वो भी 13 होगा। अब ट्रिपलेट लगाएं 5 12 13 वाला, तो ये 12 हो गया। तो एम क्यू हमारे पास आ गया 12। तो आप ये देखिए पी क्यू, अब ये 90 है, बाइसेक्ट करेगा ही करेगा कॉर्ड को। लाइन पासिंग टू द सेंटर अगर परपेंडिकुलर है तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो एम क्यू अगर 12 है तो पी क्यू हमारे पास हो जाएगा, जो कि हमें कॉर्ड की लेंथ चाहिए 24, डबल ऑफ इट, एंड दैट इज हाउ वी कैन डू दिस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी एंड उसी हिसाब से हमें उसे अप्लाई करना है। हमेशा ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, राइट। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। नेक्स्ट, अब वो बोल रहे हैं टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पी। दो कॉर्ड है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसे दिया है, राइट। अभी मैं दे इंटरसेक्ट एट पी। अब वो कह रहे हैं पी बी 6 है, तो बी इधर ले लेता हूं, थोड़ा बड़ा पार्ट है ना ये, तो ये 6 और ए पी हमारा 4 है, ये ए हो गया, और सी पी हमारा 3 हो गया। तो हमें रेडियस निकालना है, राइट। तो हमें पता है ये हमारा सी डी है, तो 6 इंटू 4 बी पी इंटू पी ए विल बी सेम एज सी पी इंटू पी डी। 6 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 3 इंटू पी डी। तो पी बी हमारा आ जाएगा 8, तो ये आ गया 8, राइट। अब ये नहीं पता कि ये डायमीटर है या नहीं है, कुछ भी नहीं पता हमें, लेकिन अगर ओ सेंटर है, अगर ओ सेंटर है तो हमें रेडियस निकालना है इसका। तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, सो ऑब्वियसली लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, और ये हमारा रेडियस हो गया। अब अगर ये हो गया तो आप ये देखो कि यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये भी इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो हमें ये समझना है कि ये आर है जो हमें निकालना है, जो हमारा सपोज ये पॉइंट एम ले लेते हैं, ये एन ले लेते हैं, तो जो एम डी आएगा दैट विल बी हाफ ऑफ सी डी। और सी डी अगर हम पूरा देखें तो 3 + 8 11 है, तो सी डी हमारा हो जाएगा, सॉरी एम डी हो जाएगा हमारे पास, सी डी अगर हमारे पास 11 है पूरा, क्योंकि पी डी हमने निकाला है 8 निकाला है, और सी पी हमारा है 3, तो सी डी हमारा हो गया 11, तो एम डी हो गया 5.5। तो अगर एम डी 5.5 हो जाता है, एक तो ये चीज पता चल गई, बट हमें ओ एम और चाहिए। ओ एम कैसे निकलेगा?
OM इस प्रकार से निकलेगा कि हमारे पास अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और AB की लेंथ हमारी है 4 + 6, 4 + 6 10, तो 10 है, तो हमारे पास AN आ जाएगा 10/2 विच इज 5। अगर हमारे पास AN 5 आ गया और PA हमारे पास 4 है, ये दे रखा है PA 4 है, तो अगर मैं 5 में से 4 AN में से PA माइनस कर दूं, AN माइनस PA विल गिव मी NP। NP हमारे पास आ गया 1, तो NP 1 आ गया तो ये भी 1 हो गया। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। R will be, R square will be 1 का स्क्वायर प्लस 5.5 होल स्क्वायर, right? So this is how you can finally find it out, right? So 1 plus 5.5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25 and 20.25, तो आंसर R will be under root of 21.25, that is the right answer, right? So ऑप्शन होंगे तो ऐसे ही कुछ आएगा, right? So this is how we can do this problem. This is a CAT problem, little on the higher side, but yes, अगर हम ढंग से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। Let's move on to the next. Now, after the questions on chords, now let's move on to secants and tangent. अब secant पहले देखते हैं। What is a secant? Secant is a line passing through a circle. Secant is a line passing through a circle. So अगर आप देखो कॉर्ड है अगर हमारे पास एक AB और उसको मैं बाहर की तरफ ले जाऊं P तक, तो AP is a secant. अब secant में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि अगर एक ही पॉइंट से दो secant जा रही है हमारे पास P से, from a same external point, if two secants are drawn, one intersecting the circle at B and A and the other at C and D, तो एक प्रॉपर्टी होती है PB इंटू PA इज इक्वल टू PC इंटू PD। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें हम एप्लीकेशंस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, बट अभी आपको ये ध्यान रखना है PB इंटू PA इज इक्वल टू PC इंटू PD। दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, राइट? नाउ नेक्स्ट let's move on to tangent. Tangent is nothing but a line touching a circle. टच कर रहा तो एक ही पॉइंट होगा, नीडलेस टू से। सो अगर हमारे पास एक सर्कल है और हम एक टेंजेंट बनाते हैं तो टच करता हुआ जाता है, तो ये जो PT है, वैसे तो इनफाइनाइट लेंथ होती है टेंजेंट की, बट फॉर प्रॉपर्टीज जिस पॉइंट पे वो टच कर रही होती है, जहां से स्टार्ट हो रही होती है, उन्हीं लेंथ्स को लेते हैं। सो PT हमारे पास एक टेंजेंट हो गया, PT इज द टेंजेंट। अब यहां पे क्या ध्यान रखना है आपने, एक प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब एक ही पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें, से PT और PS, तो ये बराबर होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, PT इज इक्वल टू PS। तो एक तो ये ध्यान रखना है, इस पे एप्लीकेशन करेंगे आगे। फिर इसके बाद अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और हमारे पास एक टेंजेंट है से PT, और तो OT रेडियस हो गया, तो एक प्रॉपर्टी होती है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, इसका आपको खास ध्यान रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, राइट? नेक्स्ट अगर हम एक और प्रॉपर्टी देखें तो ये होती है, बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत ही कम एप्लीकेशन आता है, कि अगर एक पॉइंट से P से हमारे पास एक टेंजेंट जा रही है से PT, और वहीं से एक सीकेंट भी जा रही है से AB, तो एक प्रॉपर्टी होती है दैट PA इंटू PB
इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, जो पी टी की लेंथ है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसका हमें खास ध्यान रखना है टेंजेंट सीकेंट से रिलेटेड। फिर एक लास्ट चीज है, लास्ट प्रॉपर्टी है, वो ये है, एक स्पेसिफिक केस है। ये तब लगती है जब एक सर्कल के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल हो और जो टेंजेंट हो वो एक ट्रायंगल की वर्टेक्स पे हो, मतलब ए बी सी में से कहीं पे भी, से सी पे ले रहे हैं हम। इसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। स्कूल में आपने पढ़ा होगा इस नाम से, इसलिए मैं लिख रहा हूं, वैसे नाम में कोई ऐसा व्हाट्स इन द नेम, राइट। सो अगर ये टी है और ये टी डैश है, सो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा बी सी टी, ये बाहर वाला, ये इसको छोड़ के इधर, ये देखो ये ऑल्टरनेट तो ऑब्वियस हो गया, लेकिन ये तो तभी होगा ना जब ये दो लाइन पैरेलल हो, ये वाली। लेकिन ये जरूरी नहीं है ए बी और टी टी डैश पैरेलल हो, उसके बावजूद भी एंगल बी सी टी किसके बराबर होगा, सामने वाले एंगल के ऑपोजिट, एंगल बी ए सी। ऐसे ये वाला जो एंगल है, एंगल ए सी टी डैश, ये होगा सामने वाले एंगल के इक्वल, ये होगा एंगल ए बी सी, ये इक्वल है। तो इसका ध्यान रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके प्रूफ्स तो नहीं आते हैं, फिर भी मैं आपको एक प्रूफ इसका करके बता रहा हूं, यहीं पे बता देता हूं। सपोज एक सर्कल है और ये हमारे पास ये है ट्रायंगल ए बी सी, और हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये एंगल इसके बराबर है। तो अगर मेरा ओ सेंटर है, राइट, तो ओ बी और ओ सी रेडियस है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल मेरा हो जाएगा, रेडियस और टेंजेंट अभी मैंने बताया आपको 90 डिग्री बनाते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया क्योंकि इसमें ये साइड और ये साइड दोनों रेडियस हैं, बराबर है, और इन दो एंगल का सम है 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा विच इज 180 माइनस 2 थीटा, और ट्रायंगल में एंगल्स का सम 180 होता है, वो तभी पॉसिबल है जब ये 2 थीटा हो जाए। अब अगर ये 2 थीटा है तो सीबी कॉर्ड की प्रॉपर्टी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर कॉर्ड सेंटर पे 2 थीटा बना रही है तो सरकमफ्रेंस पे उसका आधा बनाएगी थीटा। ऐसे ये दोनों एंगल बराबर हो गए। ऑल्दो इसकी प्रूफ की इतनी जरूरत नहीं है, बट ये वर्किंग मेथड्स होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो इसी से रिलेटेड है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, बाकी क्वेश्चन हम आगे करेंगे। सपोज मैं कहता हूं एक सर्कल है और उस पर एक टेंजेंट है, से ये P है, और ये यहां से यहां एक सीकेंट जा रही है, और ये पॉइंट A है, और ये B है, और ये C है, और O इसका सेंटर है। ये एंगल आपको 30 दे रखा है, ये एंगल आपको 50 दे रखा है, आपको एंगल BOC बताना है। ये कैट का ही क्वेश्चन है, बट अगर आप, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं, अगर प्रॉपर्टीज अगर आप सही से अप्लाई कर सकते हो, यू कैन डू इट वेरी इजीली। अब आप ये देखो, सर्कल है, सर्कल पे टेंजेंट है, टेंजेंट एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे है, तो मेरी ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम एक्टिव हो जाती है। और अगर वो एक्टिव होती है तो आप ये समझिए कि ये वाला एंगल जो है, ये सामने वाला एकदम 50 हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वरना इसके लिए बहुत ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। अब अगर हम ट्रायंगल ABP देखें तो एंगल का सम कितना होता है, 180। ये 50 है, ये 30 है, ये 50 है, तो 130 तो यही हो गया, तो रिमेनिंग ये एंगल हो गया 50, 180 माइनस 130, तो ये हो गया 50। अब आप ये देखिए, ये कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे 50 बना रही है, सेंटर पे कितना बनाएगी, 100। सो एंगल BOC जो मुझे फाइंड करना था वो हो गया 100 डिग्री। ये कैट में क्वेश्चन आया था, बट अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये बहुत इजीली हो सकता है, राइट। Okay, now let us look at few questions. So the first of them is,
It says that the radius of a circle is 8 centimeter. Calculate the length of the tangent drawn to this circle from a point at a distance 10 centimeter from its center. So if I draw a circle like this, so center say the radius is 8. So definitely agar O is the center, so distance it has to be outside. So it's 8 and we are drawing a tangent drawn from a circle. Okay, so ये P है. This is at a distance of 10 from the center and the tangent that we draw is 8. Now we know that we have to find the length of the radius. This is the radius and radius and tangent makes an angle of 90 degree. Once we know that the radius and tangent makes an angle of 90 degrees, so it boils down to right angle triangle after that. So hypotenuse 10 है, ये 8 है, so radius 6 हो जाएगा. 6 is the answer using triplets. 6, 8, 10 हमारा एक ट्रिपलेट होता है, इसमें 10 hypotenuse होता है और hypotenuse 90 डिग्री सामने होता है as we know. So this is 10, this is 8, so this has to be 6, right? Let's move on to the next. Okay, in the given figure, diameter AB and chord CD of a circle meet at P. Diameter AB and chords. PT is the tangent to the circle at T. CD is 7.8. CD हमें दे रखा है 7.8. CD is 7.8. CD 7.8 है. PD 5 है. PD is 5 and PB 4 है. हमसे पूछा है find the length of AB. So the secant property लगा सकते हैं. 5 into 5 plus 7.5 PA PD into PC is equal to PB into PA. 4 into PA. Right? So this gives me 7.8. Right? So 5 into 12.8 equal to 4 into PA. तो यहां से PA आ जाएगा, this will be 3.2. 3.2 into 5 is 16. So the length of PA is 16, but they are asking the length of AB. So it will be 12. 16 minus 4, 12. So diameter इसका 12 आ गया. The length of PT. अब PT के लिए अगेन ये सेंटर है तो रेडियस और टेंजेंट का एंगल बनाएंगे 90 डिग्री. ये 12 है, राइट? ये पूरा का पूरा हमारे पास कितना है अगर हम नोटिस करें तो, राइट? सो हमारे पास किसकी लेंथ आई है? AB की लेंथ हमारे पास 12 आई है तो रेडियस 6 हो जाएगा. तो रेडियस 6 है तो ये पूरा 10 दे रखा है हमें. ये 6 और ये 4, ये भी 6 होगा रेडियस. तो 6 plus 4 10. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में गया था, अब ये थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड वर्जन है. 6 plus 4 ये 6 है, so this will be 8 now. The length of PT will be 8 using Pythagorean triplet. So this is how we use secant tangent property to solve them. Right, next. Okay, now this question looks little complex, like, right, but ADX निकालना है, ABC निकालना है, BCD निकालना है. अब यहाँ पे एक चीज नोटिसेबल है जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल होती है और ट्रायंगल होता है और उसके एक वर्टेक्स पे टेंजेंट होती है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हम लगा सकते हैं. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है और साथ में हमें दो ट्रायंगल्स हैं इनफैक्ट जो कि सर्कल के अंदर है. एक है DCB और एक है DBA. ये भी ट्रायंगल सर्कल के अंदर है और वहां पे भी टेंजेंट, और ये D कॉमन पॉइंट है तो टेंजेंट दोनों पे है. तो अगर ये एंगल 54 है तो ये 54 हो गया बाय ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम. ये तो मैं पहली चीज यहाँ पे कर सकता हूँ. और दूसरी चीज मैं ये कर सकता हूँ कि ये एक्सटीरियर एंगल है तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल 24 हो जाएगा. एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो ये 24 हो गया. अब तीसरी चीज जो मैं यहां कर सकता हूं वो ये है कि ये जो कॉर्ड DA है ये यहां पे 24 बना रही है तो यहां पे भी 24 ही बनाएगी. एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो दिस विल बी 24. और ये 24 है और ये दोनों साइड बराबर है तो ये भी 24 हो गया और ये भी 24 है.
और अगर मैं हमें कौन सा निकालना है ट्राइंगल ADX ये वाला एंगल निकालना है। अब ये बहुत इजीली निकल जाएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में यहां भी लगा सकता हूं। तो ट्राइंगल BDA की बात करें तो वहां पे D पे टेंजेंट है, सो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग सकता है। तो इसके सामने ये 24 हो जाएगा। सो एंगल ADX यूजिंग अल्टरनेट segment theorem will be same as angle DBA. So it will give me 24. So ADX आ गया 24. ABC निकालना है, ABC ये वाला एंगल निकालना है। राइट, तो ये एंगल भी निकल जाएगा हमारे पास क्योंकि ये एंगल हम निकाल सकते हैं हम, राइट, क्योंकि ये 48 है पूरा, राइट, ये पूरा 48 है, ये 54 है, तो 48 प्लस 54 हो जाएगा हमारे पास 102। तो एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है हमारे पास 180, तो ये 72 आ गया। तो ये 72 आ गया हमारे पास, और 72 आने के बाद हम निकालना है ABC, A B और ABC तो हमारे पास आ चुका है 24 प्लस 54 विच इज 78। अब निकालना है BCD ये वाला एंगल और निकालना है। ये एंगल निकल जाएगा हमारे पास क्योंकि ये 3 एंगल पता है हमें, तो ये भी 24 हो जाएगा, राइट। वैसे भी हम और सेगमेंट भी लगा सकते हैं कि ये यहाँ 24 बना रहा है तो उधर भी 24 बनाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। ये एंगल की जरूरत नहीं है हमें, राइट। सो 24, यस। तो BCD जो हमारा एंगल है, BCD आ जाएगा 48, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, राइट। सो हमने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाया, कॉर्ड की प्रॉपर्टी लगाई, टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाई, राइट। सो मिक्स ऑफ ऑल, so such questions are there which are very important, right? Let's move on to the next. This also has a circle and a triangle and tangent is at one of the vertex, in fact 2 vertex. अब अगर ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की बात करें तो H तो सीधा सीधा 70 हो गया, राइट। H is directly 70 by using, so angle H is equal to angle, you know, BA. Suppose this point is say C, तो एंगल H is equal to angle BAC by alternate segment theorem, तो 70 हो गया। तो दिस हैज बिकम 70, और ये दोनों इक्वल है तो ये भी 70 हो जाएगा, ये 70 है तो ये 40 हो जाएगा। K will be 40 very easily. This is not very difficult, right? Much easier than the previous one, right? Let's move on to the next. Now again, in the given figure below, ABC is circumscribed by a circle with center O. A tangent is drawn touching a circle at C such that angle BCE is 60 degree, or AB or BC is 4. AB and BC are equal, which is 4. Then find the radius of the circle circumscribing the triangle ABC. अब मैंने आपको बताया रेडियस कैसे निकलता है। या तो नॉर्मल अगर ट्राइंगल है तो ABC by 4R इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकलता है, या फिर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर इसे प्रूव कर दें तो A by √3 हो जाता है सर्कम रेडियस। तो वही हमें पता लगाना है। आप देखिए ये 60 है, राइट, दिस इज 60, सो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी 60 हो गया, राइट, एज आई हैव टोल्ड यू। अब ये 60 है और ये दोनों साइड बराबर है तो ये भी 60 है, तो थर्ड एंगल भी 60 हो गया, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। जैसे ही हमने स्पॉट किया इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका सर्कम रेडियस हो जाएगा A by √3। A हमें 4 दे रखा है, 4 by √3 is the answer. So very easy to do provided we know the results, right? Let's do the next. Okay, in the given figure AMD, APQ, ASR are the secants. ये 3 सीक्वेंस है यहाँ पे टू द गिवन सर्कल। AM3 दे रखा है हमको, MD5 है, AS4 है। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ SR। नाउ ये दो अलग अलग भले ही सर्कल हैं, लेकिन अगर हम मैं लिखूं AM इंटू AD इज इक्वल टू AP इंटू AQ, तो ये पहले सर्कल के लिए लग सकता हूं,
और दूसरे सर्कल के लिए सिंस ए पी इंटू ए क्यू इज इक्वल टू ए एस इंटू ए आर हो जाएगा, तो इसको अवॉइड हम बीच से हटा के इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो ए एम है हमारे पास 3, ए डी है 8 इक्वल टू ए एस है 4 और ए आर हम इंटू ए आर कर लेते हैं। तो ए आर हमारे पास आ गया 6 आ गया, ए आर इज 6। हमें निकालना है एस आर, तो एस आर हो जाएगा 6 minus 4 which is 2. So 2 is the right answer. Very easily, provided you know the result. Right. Let's move on to this question. A is the center of the circle with radius r and BD is a tangent to the circle at point C. BC is equal to CD. BC is equal to CD. So what I can say is यहाँ से अगर मैं रेडियस और टेंजेंट के एंगल बनाते हैं 90 डिग्री, और ये ऑल्टीट्यूड है और BC और CD बराबर है, तो मतलब एक ऑल्टीट्यूड मीडियन दोनों सेम हो रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब AB इज इक्वल टू AD। सो AB इज इक्वल टू AD कॉन्ग्रुएंसी से भी प्रूव कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बता रखा है एक मीडियन और ऑल्टीट्यूड सेम तभी हो सकते हैं जब वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, मतलब उसको साइड्स जो साइड्स कंटेन करती हैं वो दोनों बराबर होनी चाहिए। तो AD बराबर हो गया, तो ये 45 45 आ गया हमारे पास, राइट, 45 और 45, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। अब 45 90 45 45 में मैंने आपको एक रूल बता रखा है कि अगर ये 1:1:√2 होगा, हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर A, सपोज जो भी सेक्टर बन रहा है ये वो वाला आप देख सकते हो, ये वाला सेक्टर, ये सेक्टर, राइट। सो ADB का जो एरिया होगा वो होगा हाफ AD की लेंथ क्या होगी, देखो AD की लेंथ क्या होगी, जैसे इस ट्राइंगल में देखते हैं 1 यूनिट इज R, 1 यूनिट इज R, सो √2 यूनिट्स हो जाएगा √2R, तो 1 इंटू √2R इंटू √2R, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ AD इंटू AB, माइनस सेक्टर हो जाएगा 90 by 360 into pi r square. So this gives me r square by 2, r square minus 1/4 r square pi. This is what it is. Now r square अगर मैं कॉमन लेता हूं, so it gives me 1 minus pi by 4. पाई अप्रोक्सीमेटली 3.14 होता है। अगर मैं 3 लेता हूं और 3/4 करता हूं तो ये बनता है 0.25। सो माय आंसर हैज टू बी स्लाइटली लेस देन 0.25 r स्क्वायर। स्लाइटली लेस देन 0.25 r स्क्वायर इज द सेकंड ऑप्शन, 0.214 r स्क्वायर। तो ये हमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशंस वगैरह यूज करते रहना चाहिए, इट ऑलवेज हेल्प्स। पूरा पूरा निकालने की जरूरत नहीं है कि समय बहुत चला जाता है, राइट। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इन अ ट्राइंगल ABC AB is 5, BC is 7 and CA is 6, such that its incircle touches the sides AB, BC and CA. Incircle मतलब touching all the three sides, ये ऐसे एक incircle बन गया। It is touching the sides at D, BC at E and F. They are asking what is the length of BD. BD की लेंथ हमें फाइंड करनी है। BD is what we need to find. D is, let me just be correct, D is on AB and E is on BC, yes, and F is on C. ठीक, सॉरी, D, F एंड E लिखा है, सो ये F है, ये E है, और हमें लेंथ निकालनी है BD की। आई होप ठीक है, वट एवर इट इज, इट नीड्स टू बी राइट, ओके। नाउ यहाँ पे हम देखें तो हमारे दिमाग में 2-3 चीजें आती हैं कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल होता है तो उसका एरिया इज ABC by 4, सॉरी R into S, बट यहाँ रेडियस तो निकालना नहीं है,
और मैंने बताया था प्राइमरीली वो रिलेशन तभी यूज करते हैं हम जब रेडियस निकालना होता है, लेकिन यहां पे हम टेंजेंट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। मैं अगर कहता हूं ये x है, AD, AD इज x, तो BD is 5 minus x. Now tangents drawn from the same external point are equal. So BD will be same as BF and will be 5 minus x. तो जो FC निकलेगा हमारे पास वो निकलेगा 7 minus 5 minus x and will give me 2 plus x. तो ये बन गया 2 plus x. Again tangents drawn from the same external point are equal. So CF will be equal to CE and that will be 2 plus x. And again, so AE I am left with, what will be AE? AE will be basically 6 minus 2 plus x, which is 4 minus x. But AD और AE भी बराबर होंगे, AD और AE. So x equal to 4 minus x करेंगे तो x2 आ जाएगा. x2 आ गया, but I need to find BD and BD is 5 minus x, so BD will be 5 minus 2, which is 3. So again, the property that I have applied here is that the tangents drawn from the same external point to a circle are equal. So using that, I can do it very easily, right? Okay, let's do one more. Now in this it says that in the given figure below, O is the center of the circle. PA and PB are tangents drawn from P such that the measure of angle APB is 75. Right. Now अगर मैं वो निकालना है, AMB निकालना है हमें, ठीक है, ये अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो आई नो रेडियस और टेंजेंट के एंगल बनाते हैं 90. रेडियस और टेंजेंट के एंगल बनाते हैं 90. नाउ PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें से इन दोनों का सम अगर 180 है तो बाकी दो का सम भी 180 होगा क्योंकि एंगल्स का सम 360 होता है. तो एंगल AOB मेरे पास आ गया 105. ये 105 आ गया. अब अगर ये 105 आ गया तो मैं एक चीज और कर सकता हूं, अगर मैं यहां पे इनको ज्वाइन करूं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दूं, सपोज N ANBM, ANBM एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. तो पहले तो मैं एंगल ANB निकाल सकता हूं. ANB देखो, अगर कॉर्ड AB लें तो वो सेंटर पे क्या बना रही है, 105. AOB 105 है तो सरकमफ्रेंस पे आधा होगा, तो एंगल ANB हो जाएगा 52.5. Now since ANBM is a cyclic quadrilateral, so angle AMB will be 180 minus 52.5, which will give me 127.5. The answer is 127.5. So these again, the property used will be that of radius tangent, right, and chord properties and so on, the mix of all, right. Okay. Now, before moving on to the next question, now another thing which we need to understand is, which is important, right? If there are two circles and if there is a tangent touching them on the same side as in, if this is the center C1 and this is the center C2. So if it is touching the two circles, both above the center or both below the center, both above the center or both below the center, then such a tangent, suppose AB, is called direct common tangent. Direct common tangent. This is AB. And agar there is a tangent which is touching one of the circle above the center and other below the center, then such a chord is called, say CD, is called transverse common tangent. Direct common tangent and transverse common tangent. Now, right, so if I join
this, so it will be radius, and if I join this, it will be the radius of the other. Suppose this is R1, this is R2. Now, the length of the direct common tangent, which is AB, मैं एक चीज यहाँ पे एक और डिफाइन कर रहा हूं कि C1 C2 क्या है? C1 C2 is distance between the centers. इसको ध्यान रखना, कुछ रिलेशन बता रहा हूं मैं. तो अब जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ C1 C2 होल स्क्वायर प्लस माइनस R2 minus R1 whole square. This is the length of the direct common tangent, and the length of the transverse common tangent CD is very similar, and this is R2 plus R1 whole square. So transverse common tangent is less than, the length is always less than the direct common tangent. So these are the two results which you have to remember. अब इसको डिराइव कैसे करते हैं? तो देखो, पाइथागोरस थ्योरम लगता है, थोड़ा ज्योमेट्री लगानी पड़ती है, बट उसमें नहीं जा रहे हम, टाइम्स का चला जाता है. आपको ये दो रिजल्ट्स याद रखने हैं. सो रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, एंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का क्या रिलेशन है, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन. Now they say that the two circles and of radii 4 and 14 have a direct common tangent of length 24. Let P be any point on the first circle and Q be any point on the second, right? So what we need to, on the second circle, if D is the length of PQ, तो D का हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है. Now एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास दो सर्कल हैं तो उनके और एक पॉइंट P है और एक Q है, जैसा कि इन्होंने बोला है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस between PQ is always along the diameters because diameter is the largest chord. लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? जब P और Q इधर होंगे, और मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब P इधर होगा और Q इधर होगा. तो इस चीज का आपको ख्याल ध्यान रखना है. तो इन सब के लिए मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. अगर मुझे मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो मुझे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स निकालना है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए मैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स अगर निकालता हूं और उनमें ऐड कर देता हूं, सपोज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स मैंने निकाला और उनमें रेडियसेस ऐड कर दिया, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा. और अगर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स निकाल के मैंने रेडियसेस माइनस कर दिए, रेडियस अगर माइनस कर दिए ये और ये, तो मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा. लेकिन मुझे क्या गिवन है? रेडियस गिवन है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट गिवन है. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स निकालूंगा. कैसे? हमें पता है डिस्टेंस, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ होता है, जैसे 24 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 होल स्क्वायर. तो मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये बन जाएगा 576. सो 576 इज इक्वल टू C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R2 है 14 माइनस 4 10 स्क्वायर. तो C1 C2 स्क्वायर आ गया हमारे पास 476 प्लस 100 676. C1 C2 आ गया 26. अब मैक्सिमम D की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, डिस्टेंस जो P और Q दो पॉइंट्स हैं उनका मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा जब मैं डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स में दोनों का रेडियस ऐड कर दूंगा, तो हो जाएगा 44. और D मिनिमम आ जाएगा जब मैं माइनस कर दूंगा 26 माइनस 4 माइनस 14 एंड दैट इज 8. So D will be less than equal to 44 and greater than equal to 8 is the answer, which is C option. So this is how you have to understand. These kind of questions have come in CAT earlier, so just remember these. Okay, let's do one last question. The radius of two circles with the centers A and B are 8 and 3 units respectively. The maximum distance between any 2 points on the two circles is 24. मैक्सिमम डिस्टेंस मैंने आपको बताया ये कि क्या होता है जब यहां पे होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स प्लस द रेडियसेस. तो हमारे पास 24 दे रखा है ये पूरा. तो 24 में से अगर मैं 8 और 3 माइनस कर दूंगा तो 13 जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स पता है, रेडियसेस पता है. अब हमें डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है. डायरेक्ट कैसे निकलेगी? DCT will be under root of
C1 C2 आ गया 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 मतलब 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 25, तो आ जाएगा रूट ऑफ 144 विच इज 12, so the length is 12, and for transverse common tangent it will be under root of same thing 169 minus the square add करके 8 plus 3 11 121, so it will be just a minute, 8 plus 3 11, okay, it will be root of 280 290 if I'm not wrong. 8 and 3 are the length of transverse common tangent. Find the length of, okay, the maximum distance between, okay, 24 that we have found out, 13, 169 minus 121. Okay, minus karna, sorry my bad, I'm so sorry. It's root of 48. The root of 48 will be 4 root 3 is the right answer. So this is how we can do these problems, right? Okay, so this is where we conclude circles. I'll come up with the next video which is on parallelograms and quadrilaterals. Till then, take care. Have a nice day.